बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग टाइम से। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन, क्लीनिंग, कुकिंग सब कुछ। और अभी मैं कर रही थी नाश्ता और नाश्ते में आज मैंने चाय ली थी साथ कुकीज़ थे। चाय मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं पीती थी, लेकिन जब मैं अमेरिका आई हूँ जब से तो मैंने चाय पीना शुरू किया, लेकिन वो भी सिर्फ विंटर में, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। और साथ ही मैंने चला ली थी सूरह रहमान। और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी किचन में क्लीनिंग करने के लिए। और मुझे फ्रिज को भी, जो मेरी सुबह की रूटीन है उसमें फ़्रिज को मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ, लेकिन मैं 2 दिन से फ़्रिज को साफ़ नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी बिज़ी स्केजूल चल रहा था मेरा मॉर्निंग का। तो 2 दिन में इतना ज़्यादा मेस हो गया था फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज अगर रोज़ साफ़ ना करें, बर्तन ना निकालें तो बहुत ज़्यादा उसमें स्टफ़ जमा हो जाता है। तो बस अभी मैंने ये सारी चीज़ें फ्रिज से निकाली थी एक्स्ट्रा। और ये था सारा वॉश करने के बर्तन जो कि फ्रिज से निकले थे। और आप ये देख सकते हैं ये सिर्फ़ 2 दिन ना साफ़ करने का नतीजा। और आई थिंक सबके घरों का यही हाल है फ्रिज का, कि अगर फ्रिज की क्लीनिंग ना की जाए तो यही हो जाता है। और जी, जितने भी फ्रिज से बर्तन निकले थे वो मैंने जल्दी से सारे वॉश कर लिए थे। जी, तो यहाँ पे मैं जितने भी किचन में जो टॉवल वगैरह इस्तेमाल होते हैं क्लीनिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वो काफ़ी ऑयली हो जाते हैं, तो वो भी मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा वॉश करती हूँ। और इसको मैं, जो डिटर्जेंट होता है कपड़े धोने वाला, मैंने वो थोड़ा-सा डाला था, साथ ही मैंने तेज़ गरम पानी खोला हुआ है। और ये क्लीनिंग करने का, इनको साफ़ करने का है कि क्योंकि कपड़े जो होते हैं किचन में जो ख़ास तौर पे यूज़ होते हैं क्लीनिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। और साथ ही मैंने जो बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट होता है वो डाला था। मैंने कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट डाला था और बर्तन धोने वाला डाला था, और साथ ही तेज़ गर्म पानी खोल के इसमें मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। और आपको रगड़ना और ब्रश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आधे घंटे में ही इसका जितना भी ऑयल है वो भी निकल जाएगा और दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये हैक है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम अभी किसी के पास नहीं होता कि आप एक एक चीज़ को आधा-आधा, 1-1 घंटा दें। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी में इसे भिगो के रख दिया है आधे घंटे के लिए, और जब तक मैं किचन के दूसरे काम करूँगी तो ये हो जाएगा। अच्छा, किचन की जो डेली क्लीनिंग रूटीन होती है मेरी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ। जैसे फ्रिज को मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, चूल्हों को साफ़ करती हूँ। इसी तरीके से जो माइक्रो ओवन होता है इसको भी मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो माइक्रो ओवन यूज़ होता है। और मैंने अक्सर लोगों के देखे हैं जो कि बहुत ही गंदे होते हैं। और एक तो, जब भी आप कोई चीज़ उसमें गर्म करें हमेशा कवर करके गर्म करें, क्योंकि बगैर कवर के गर्म करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर छींटे उड़ भी जाते हैं उसमें तो उसे फ़ौरन साफ़ करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी रोज़ यूज़ होती है, और फिर जो भी जर्म्स होते हैं वो आपके खाने में दोबारा चले जाते हैं। और मैंने अक्सर लोगों के बहुत ही गंदे माइक्रो ओवन देखे हैं। इस वजह से मैं हमेशा ये बात आप लोगों से कहती हूँ कि अपनी डेली रूटीन में जो किचन की होती है उसमें माइक्रो ओवन को ज़रूर साफ़ किया करें। और चूल्हों को मैं दिन में 2 दफ़ा साफ़ करती हूँ। एक मॉर्निंग टाइम में मैं हल्का-फुल्का सा साफ़ करती हूँ, लेकिन इवनिंग टाइम में जो नाइट रूटीन है मेरी, उसमें मैं चूल्हों को बहुत ही अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करके सोती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में आपके चूल्हे यूज़ होते हैं तो रात तक वो फिर से गंदे हो जाते हैं। तो हमेशा 2 टाइम मैं चूल्हों को ज़रूर साफ़ करती हूँ, मॉर्निंग में और नाइट में। तो मॉर्निंग का जो होता है मेरा क्लीनिंग का काम किचन का, वो मैं ज़्यादातर कर लेती हूँ। नाइट में बस चूल्हे वगैरह जो होते हैं, ज़ाहिर है आप डिनर वगैरह बनाते हो तो फिर से गंदे हो जाते हैं, तो जब मैं करती हूँ। और किचन का जो फ्लोर होता है वो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा बहुत डीप क्लीन करती हूँ ब्लीच से, क्योंकि टाइल्स लगी हुई हैं काफ़ी पुरानी हैं तो उसको मुझे ब्लीच डालना पड़ता है। और आज मेरा लॉन्ड्री करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने लॉन्ड्री बैग देखा तो उसमें चादरें काफ़ी जमा हो गई थी, तो मैंने सोचा आज चादरें, बेडशीटें वगैरह जो हैं वो वॉश कर ली जाएँ। तो बस मैंने यहाँ पे लॉन्ड्री भी वॉश करने के लिए डाल दी थी, और लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को भी मुझे आज साफ़ करना था। वैसे तो साफ़ होता है, लेकिन डस्ट वगैरह ज़ाहिर है आ जाती है, तो वो मुझे क्लीन करना था। और रूम्स वगैरह मेरे बिल्कुल साफ़ थे, तो बस जो डाइनिंग रूम और लिविंग रूम का फर्नीचर था मुझे उसको अच्छी तरह से आज क्लीन करना था। और हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो डाइनिंग रूम यूज़ होता है, क्योंकि खाना पीना तो होता ही है नीचे, लेकिन रूम्स क्योंकि ऊपर हैं तो हमारा ज़्यादा जो टाइम होता है वो नीचे वाले एरिया में ही होता है, जहाँ लिविंग रूम और डाइनिंग रूम है। तो जो ऑफ़िस वर्क होता है मेरा, मेरे हस्बैंड का, हम लोग डाइनिंग पे ही बैठ के करते हैं।
ईज़ी भी रहता है बार-बार ऊपर जाने से, नीचे जाने से, ज़ाहिर है बार-बार ऊपर-नीचे नहीं जाया जाता। और मैंने शुरू से ही जो डाइनिंग टेबल है उस पे टेबल कवर बिछाया हुआ है, और जो मेरी डाइनिंग टेबल की जो चेयर हैं उनकी सीट भी काफ़ी लाइट कलर की है, वेलवेट की है, तो मैंने जो चेयर्स कवर होते हैं वो भी डालती हूँ सेफ़ साइड के लिए। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस दूँगी, अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो आप टेबल पे भी और चेयर्स पे भी कवर ज़रूर डालें, क्योंकि इससे काफ़ी बचत हो जाती है और आपका फर्नीचर की जो लाइफ होती है वो डबल हो जाती है। हाँ, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तो मैं इसे हटा देती हूँ। और डाइनिंग टेबल पे मेरा जो वाज़ रखा हुआ था उसके फ्लावर्स भी मैंने काफ़ी टाइम से वॉश नहीं किए थे, तो मैंने आज वो भी वॉश करके वाज़ को क्लीन करके रख लिया था, तो बहुत अच्छी लग रही थी डाइनिंग टेबल। और जो फ्रूट्स बास्केट होती है वो मैं डाइनिंग टेबल पे ही रखती हूँ, क्योंकि अगर फ्रिज में फ्रूट्स को रख दिया जाए तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन अगर डाइनिंग टेबल पे रखे होते हैं तो फिर भी खा लिया जाता है। और साथ ही मैंने आज लिविंग रूम और डाइनिंग रूम का फ्लोर भी साफ़ करना था, और आज मैंने यही सोचा था कि आज मैं किचन को और डाइनिंग रूम और लिविंग रूम को अच्छी तरह से डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि घर एक साथ साफ़ नहीं कर सकते, इतना बड़ा घर होता है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही पोर्शन को साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे ज़ाहिर है और भी काम हमें करने होते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ यहाँ पे सिर्फ़ घर के काम आपको नहीं करने होते हैं, आपको बाहर का काम भी करना होता है, फिर साथ कुकिंग भी करना होता है, यूट्यूब चैनल को भी लेकर चलना होता है। तो इन सब चीज़ों को टाइम के साथ मैनेज करना कभी-कभी बहुत मुश्किल भी मुझे लगता है। और ये देखें, सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो एंड में मैं आ गई थी इसको वॉश करने के लिए, और आप इसका पानी देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें से ऑयल निकला है। और अब बस मैं इसको हल्का सा मस लूँगी, मैं बिल्कुल भी इसको ब्रश नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी इसकी गंदगी थी, जो भी इसका ऑयल था वो पानी में आ चुका है। और अब बस मैं इन्हें अच्छी तरह से पानी से रिंस कर लूँगी, और ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो गए थे, जितने भी इस पे दाग धब्बे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ कि जो टाइम सेविंग्स हो, जिसमें आपकी टाइम की बचत हो, ऐसी टिप ट्रिक्स आपके सामने लाऊँ, क्योंकि आजकल के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आधा-आधा, 1-1 घंटा लगाए। और घर मेरा अच्छी तरह से साफ़ हो चुका था, किचन को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आज क्लीन कर लिया था, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को ही मैंने साफ़ करना था। रूम्स मेरे साफ़ थे और उनको मुझे आज साफ़ नहीं करना था। और ये सब करने के बाद मैं आ गई थी बाहर वॉक करने के लिए। आज मौसम इतना अच्छा नहीं था कि वॉक की जाए, लेकिन मेरा मुझे काफ़ी टाइम हो गया था वॉक किए हुए, और मेरा दिल भी चाह रहा था, अभी घर में भी कुछ करने को काम ऐसा नहीं था। और अभी तकरीबन 10:30 बजे का ही टाइम हुआ था, लंच बनाने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉक कर ली जाए। कल पूरी रात बारिश होती रही है और अभी भी वेदर ऐसा हो रहा है कि बारिश होगी, लेकिन मैं फिर भी आ गई थी, अपनी स्ट्रीट पे ही वॉक कर रही थी, जो साइड स्ट्रीट थी। और हमारा जो घर है वो एक कमर्शियल एरिया है, काफ़ी पुरौनक जगह होती है, घर भी हैं, शॉप्स भी हैं, तो मैं जो अभी जिस साइड वॉक कर रही थी वो घरों की साइड थी। और हमारे नेबरहुड में ज़्यादातर अमेरिकन्स ही हैं, देसी बहुत कम, बल्कि मेरे तो अभी देखने में भी नहीं आए। और अभी यहाँ पे हॉलोवीन चल रहा था, तो हॉलोवीन की वजह से घर भी बहुत अच्छे डेकोरेट हुए हुए थे। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बाहर भी एक दफ़ा ज़रूर लेकर जाया करूँ, आप लोगों को दिखाया करूँ अमेरिका का, क्योंकि आप लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। और घर आने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी लंच की तैयारी, और अपने बेटे के लिए आज मैं बना रही हूँ चिकन जलफरेज़ी। उसके लिए मैंने वेजिटेबल प्याज और शिमला मिर्च को स्क्वायर शेप में काट लिया था। और चिकन जलफरेज़ी मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाऊँगी कि वो लंच बॉक्स में भी लेकर जाएगा स्कूल कल, क्योंकि उसको लंच बॉक्स में भी लेकर जाना है, बहुत पसंद है। और इसके साथ मैं बनाऊँगी वाइट राइस। और ये मैं सिर्फ़ अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए आज खाना है। कल हम लोगों ने बिरयानी बनाई थी, तो हम लोग वही खाएँगे। और चिकन जलफरेज़ी की मैं जल्दी से आपको रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था, उसको लहसुन अदरक के साथ मैंने कुक कर लिया था कि कलर चेंज हो जाए। और फिर इसमें मैंने मसाले शामिल कर दिए थे, ज़ीरा, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च। साथ ही मैंने इसमें नमक शामिल करके इसको चिकन के साथ मैंने हल्का सा भून लिया था। और चिकन जलफरेज़ी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, और बोनलेस है तो ये तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है मसालों के साथ ही। और फिर मैंने इसमें 2 टमाटर लिए थे, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए थे, और टमाटर को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको कवर कर दिया था 5 से 6 मिनट के लिए, कि जो भी मैंने मसाले इसमें शामिल किए हैं उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए और चिकन भी हमारी गल जाए। 5 मिनट बस मैंने कवर किया था और चिकन हमारी गल गई थी।
अच्छा, ये जो चिकन जलफ्रीज़ी और फ्राइड राइस हैं, ये बड़ों के साथ-साथ बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, लेस स्पाइसेस होता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद मैंने इसमें जो वेजिटेबल हैं वो शामिल कर दी थी, जो मैंने काट के रखी हुई थी। नॉर्मली इसमें यही 2 वेजिटेबल जाती हैं, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद कलरफुल करना चाहें तो मैंने ग्रीन कलर की सिर्फ़ शिमला मिर्च डाली है, आप इसमें रेड कलर का भी बेल पेपर डाल सकते हैं। और बस फिर इन तमाम सब्जियों को चिकन के साथ हम हल्का-सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि चिकन जलफ्रीज़ी में जो वेजिटेबल हैं वो बहुत ज़्यादा कुक हुई अच्छी नहीं लगती। बस मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक कुक किया था और साथ ही मैंने इसमें जो टमाटो केचप होता है वो शामिल कर दिया था। मेरे बेटे को ज़रा ज़्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, वरना इसमें 3 टेबलस्पून इनफ होते हैं। और ये शामिल करने के बाद बस मैंने इसको हल्का-सा मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया था और चूल्हा बंद कर दिया था कि स्टीम में ही वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएंगी। चिकन जलफ्रीज़ी तैयार है। साथ ही मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, सिर्फ नमक और पानी डाल के मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। लंच हमारा तैयार हो चुका था और बेटा भी स्कूल से आ गया था, तो अब मैं उसको सर्व कर रही थी लंच। और लंच अगर एक सिंपल खाने को भी डेकोरेट करके दें बच्चों को तो बच्चा बहुत इंजॉय करता है अपना मील। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्लेट को उसको डेकोरेट कर लिया था क्योंकि एक सिंपल खाने की भी अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे मैंने चावलों को एक खूबसूरत सी शेप दे दी थी बोल में डाल के, और उसके बाद जो साइड में चिकन जलफ्रेज़ी रख दी थी। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें, बच्चे बहुत शौक से इस मील को एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त लूँगी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।